जी, आखिरी क्लास में हमने कुछ चीज़ें देखी थी जिसमें हमने ये चेक किया था कि जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि स्टेटमेंट्स किसी भी लैंग्वेज में जो है ना वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, और एक स्टेटमेंट को दूसरी से अलग करने के लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक लाइन में एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स भी लिखी जा सकती हैं सेमी कॉलन का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, उसके बाद फिर हमने जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स देखा कि कैसे करते हैं। ठीक है, वार और लेट हमने देखा कि वेरिएबल को जो है ना वो डिक्लेयर कैसे करते हैं, वार या लेट के कीवर्ड से हम उसको डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, मुख्तलिफ तरह से फिर हमने वेरिएबल्स को लिखना सीखा। ठीक है, उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि वेरिएबल जो होता है, जिस तरह ये हमने यहाँ पे रखे हैं एक्स वाई जी, इसको प्रॉपर, वैसे तो मतलब सिर्फ एग्जांपल्स के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। तो मैंने ये कहा था कि ये आइडेंटिफायर होते हैं किसी वैल्यू के। ठीक है, जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो उसकी मेमोरी में जगह बन जाती है। ठीक है, और उसको जो जो नाम हम रखते हैं वो उस जगह का आइडेंटिफायर बन जाता है। ठीक है, और आइडेंटिफायर को लिखने के तरीके कुछ बताए थे कि उसको लिखने के तरीके होते हैं, जिस तरह कैमल केस। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं उसे, ऐसे लिख सकते हैं कैमल केस, या एक स्मॉल करके कैमल केस बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, सॉरी, ये वाला। ठीक है, एक उसका तरीका होता है कैमल अंडरस्कोर कैमल का, मेरा ख्याल है ये, मुझे स्पेलिंग नहीं आते शायद, ये ऐसे करके उसके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं नोटेशन, वेरिएबल को लिखने का तरीकाकार। तो ये आप जो लिखेंगे, मतलब कोई एक तरीका आपने चूज कर लेना है और उसको अपनी सारी डॉक्यूमेंट में वो रखना है आपने तरीका। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं करना कहीं पर आपने कि वेरिएबल के नाम ऐसे रखे हुए हैं कहीं पर, मतलब एक ही पेज के अंदर आपने ये वाला भी यूज किया हुआ है ऐसे करके। ठीक है, और उसी पेज के अंदर आपने उससे वेरिएबल का नाम ऐसे भी रखे हुए हैं। ठीक है, जो आप तरीका इस्तेमाल करेंगे उसको बाकी जितने भी वेरिएबल के नाम रखेंगे उनको आपने उसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए रखना है। ठीक है, तो ये आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें चेक किया, कमेंट्स हमने देखे कि कमेंट्स कमेंट्स हम कैसे नाम रख सकते हैं। ये देखें, ये जिस तरह कमेंट्स लिखा था, मल्टी लाइन का कमेंट्स या सिंगल लाइन कमेंट्स। सिंगल लाइन कमेंट्स को हम सिंगल लाइन या मल्टी लाइन को हम किसी लाइन को एग्जीक्यूट ना करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कोड की कोई लाइन है, हम कोई बंदा कहता है यार ये पता नहीं, इसको इसका जवाब हमें नहीं चाहिए या हमें ये एग्जीक्यूट नहीं करवानी है। ठीक है, तो हम उसको ऐसे करके उस कमेंट कर सकते हैं, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक हो गया, तो उसमें हमने चीज़ें देख ली थी। और मज़ीद उसके बाद हमने चेक किया था लेट और कॉन्स्ट। ये मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल का नाम रखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, आपने याद रखना है जहां पर हम ये कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, वेरिएबल के नाम के साथ, उसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि डिक्लेयर करना, ऐलान करना कि भाई ये वाला वेरिएबल हमने बना लिया है, इसको मेमोरी असाइन कर दी जाए। ठीक है, जहां पर इक्वल का निशान इस्तेमाल होगा उस वेरिएबल के साथ, तो वो उस वेरिएबल की डेफिनेशन हो रही होगी, डिफाइन हो रहा होगा वो वेरिएबल। ठीक है, उस डेफिनेशन के अंदर एक असाइनमेंट का निशान होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर होगा। ठीक है, ये जो इक्वल का निशान होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या कर रहा होता है कि यहाँ से जो राइट साइड की वैल्यू होती है, ये इसको असाइन कर रहा होता है उस वेरिएबल को। ठीक है, उसके बाद फिर हमने मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स देखे। अ, ये वाले ऑपरेटर्स, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, इसमें हमने देखा कि इक्वल, ये वाले जो ऑपरेटर्स हैं ये हमने चेक किए। इसकी मिसालें तो हमने कर ही ली थी, आप को इजी भी है, या आप खुद भी कर सकते हैं, जमा, माइनस, और ये मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड। ठीक है, उसके बाद एक ये वाला था रिमाइंडर वाला, ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया था। इसको इस्तेमाल करना हो तो आपको मैं एक असाइनमेंट देता हूँ, आपने बल्कि एक काम करना है। हम एक काम करते हैं, बेस बेस आपने नाम सुना होगा, बेस जैसे
असास असास 2 का निज़ाम या असास 5 का निज़ाम, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बे, बेस 2 या बेस 5, मुझे नहीं पता यार इंग्लिश में क्या कहते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे अगर जो असास 2 का निज़ाम है या बेस 2 है, उसके अंदर नंबर आपने देखा होगा ऐसे लिखे होते हैं 112211, यानी कि 101010 इस तरह करके, ठीक है। तो या जो असास 5 का निज़ाम होता है उसमें 0 से 4 तक नंबर होते हैं, मतलब कोई नंबर होगा वो इसमें ऐसे करके लिखा होगा, 0 से ऐसे, 5 नहीं होगा। जो हम इस्तेमाल करते हैं वो तो डेसिमल नंबर है, उसमें 0 से 9 तक होते हैं, ठीक है। या कोई जो 16 का है, मतलब एक 16 का भी होता है निज़ाम, उसमें सिफर ये वाले भी होते हैं, और ABCDEF, यानी AS नहीं, ADF, यानी BC, इस तरह के ये नंबर होता है, ठीक है, 16 का निज़ाम। तो ये आप करने के लिए हम मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना होगा इसमें, आपने भी इस निज़ाम को चेंज किया होगा, मतलब कोई नंबर होता है, मिसाल के तौर पे ये नंबर है, आपने इसको चेंज करना है, तो क्या करते हैं, 2 पे तकसीम करते हैं, ठीक है। अब इस नंबर को अगर 2 पे तकसीम करेंगे तो क्या जवाब आएगा, पहले 7 को करेंगे तो वो 3 पे तकसीम होगा और एक आगे चला जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 6 से हम करेंगे उसे, फिर ये 8 है तो ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद ये 6 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और बाकी क्या बचेगा, सिफर, ठीक है। इसी तरह अब इसको दोबारा करेंगे 2 से तकसीम, तो पहले वाले के लिए 1 आएगा, तो एक यहाँ से 6 के साथ लग जाएगा, फिर 8, और फिर उसके साथ 4 है तो ये 2 आ जाएगा, फिर 3 है तो एक पे तक 2 एक से 1 से तकसीम होगा, तो बाकी क्या बचेगा इसके साथ, 1, ठीक है। इस तरह जब इसको 2 से तकसीम करते चले जाएंगे तो आखिर में जो है ना वो जाके एक जगह पर वैल्यू आ जाएगी ऐसे, यानी कि 0 या सॉरी 1-0 या 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू जो होंगी यहाँ से लेके 1-0, और फिर उसके यहाँ से ऊपर जाते हुए 1-0, तो ये उसकी वैल्यू बनेगी इस नंबर की असास 2 के निज़ाम में, ठीक है। तो आपने वो ये सारा काम ये मॉडुलस ऑपरेटर को करते हुए हम उसको कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने एक नंबर लिया, जैसे मैंने एक नंबर लिया 13, ठीक है। हमने इसकी निकालनी है क्या कहते हैं, असास 2 के निज़ाम में, यानी 1010 वाले में उसकी वैल्यू निकालनी है। तो अगर वैसे ही हम देखें इसकी वैल्यू क्या बनेगी, तो जब 2 पे तकसीम करेंगे तो 6 दूनी 12 होगा, तो उसके लिए पहले में 6 आ जाएगा और बचेगा क्या, एक, 6 दूनी 12 होगा और एक बच जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा जब 2 से तकसीम करेंगे तो 3 आएगा और बचेगा 0। फिर जब दोबारा 2 से तकसीम करेंगे तो एक आएगा और साथ में एक आ जाएगा ऐसे, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 13 की, 1101, ये इसकी 13 की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। तो हमने ये बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिया बार ए, या नंबर कर लें इसे, क्योंकि ए ऊपर डिफाइन है, ठीक है। जैसे ही मैं ए करने की कोशिश करता हूँ वो कहता है कि भाई ए नहीं लेना, क्योंकि ये यहाँ पे ए डिफाइन है, सही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं इसको कर देता हूँ ख़त्म। अब यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और इसको मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 13, ठीक है। और इसके बाद मॉडुलस ऑपरेटर मैंने इस्तेमाल करना है, ठीक है। मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, उसको मैं वैल्यू उसको कहता हूँ रिमाइंडर, रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर को कोई वैल्यू नहीं असाइन कर रहा फिलहाल, मैं यहाँ पे उसको कहता हूँ REM=, बल्कि जो हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, नहीं ये वाला नहीं, बल्कि डायरेक्ट हम ऐसे करेंगे, REM बराबर है ए रिमाइंडर और 2, 2 से करना है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ डॉक्यूमेंट, नहीं, इसको मैं क्या करता हूँ, कंसोल लॉग कर देता हूँ, डॉट लॉग। एक तरीका हमने सीखा था ना, कंसोल
उसे डिस्प्ले करवाने का, कंसोल लॉग। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ सेव। ठीक है, और यहाँ पे हमने इसको इंक्लूड किया हुआ है, यहाँ से भी मैं लाइनें खत्म कर देता हूँ। ऐसे। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इधर तो कुछ नजर ही नहीं आएगा। असल में कंसोल मैंने बताया था वो कहाँ पे नजर आएगा। ठीक है, क्या उसमें इसको, ये है कंसोल। ठीक है, ये चेक करें, आपको ये नजर आ रहा है 1। ठीक है, उसके बाद अब जो इसकी वैल्यू होगी, ठीक है, मतलब एक तो होता है रिमाइंडर हुआ इससे। ठीक है, बाकी की भी जो वैल्यू इसमें होगी उसको दोबारा ए में लाने के लिए हम यहाँ पे करेंगे ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 2। इसको चेक करते हैं कि इसमें क्या आंसर आएगा। दो पॉइंट्स में नहीं आना चाहिए, बाकी चेक कर लेते हैं। असल में पॉइंट्स में आ गए, हमारे पास असल में वैल्यू आनी चाहिए 6। ठीक है, तो इसका क्या करना चाहिए? अ, 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 हमें यहाँ पे एक और चीज सीखनी पड़ेगी जिसको कहते हैं डेटा टाइप्स। अच्छा, इसके अंदर वो चीज नहीं है। खैर, इसके अंदर अब इसको यार आपने वो भी तो करना है, जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा मैथ का। जावास्क्रिप्ट नंबर्स, नंबर मेथड। टू स्ट्रिंग जावास्क्रिप्ट डॉट टू टू precession exponential fixed to local string to precession to precession must be argument 0 से 1। ये तो गलत हो गया है। साथ नहीं आना चाहिए। खैर, ये चीज जो है ना वो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम करते हैं ऐसे, ए रिमाइंडर टू, सो करेक्ट ए दे दिया। अच्छा, इसका हम चेक कर लेते हैं कि बाकी के कैसे चाहिए, क्योंकि हमें बाकी 6 चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको जो है ना वो अ, इसका तरीका बता देता हूँ। फिलहाल हम उसको मजीद देख लेते हैं जो हम कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि इसको इस्तेमाल कैसे करें। ठीक है, तो मजीद हम चलते हैं जो आज का हमारा है इम्पोर्टेंट टॉपिक, जावास्क्रिप्ट इफ एल्स कहाँ पे है। कहाँ पे है, और
इफ एल्स। अच्छा, एक मिनट है ना जरा।